नमस्कार, स्वागत है आपका आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। प्रयागराज के संगम नगरी में अरैल घाट के संगम तट पर स्थित सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर शिव भक्तों का आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर की अपनी अलग पौराणिक मान्यता है। इस मंदिर पर भक्तों द्वारा पूरी हुई मनोकामना पर भक्त नाचते गाते ध्वज के रूप में निशान चढ़ाने आते हैं। मंदिर के गुंबद के ऊपर लगे त्रिशूल की दिशा खुद ही बदलती है। पुराणों में वर्णन इनका, यहाँ जो भी भक्त अपनी अभिलाषाओं को लेकर आते हैं सारे मनोकामना उनकी पूरी होती हैं। जो भी जिस कामना से आते हैं वो पूरा होता है। और महादेव की कृपा यहाँ पर बहुत बनी हुई है और प्रयाग के राजा माने जाते हैं। उनका पुराणों में वर्णन किया गया है। सोमेश्वर महादेव भगवान चंद्रमा द्वारा स्थापना की गई इनकी। प्रयागराज के संगम नगरी में इस समय मैं मौजूद हूँ अरैल तट के किनारे स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर में। इस मंदिर के इतिहास क्या है पौराणिक इतिहास, आइए हम जानते हैं इस मंदिर के मुख्य पुजारी जी से। ये सोमेश्वर महादेव मंदिर है, बहुत प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक स्थान है। प्रयाग का सिद्धपीठ है। इनकी स्थापना चंद्रदेव ने किया था और चंद्रदेव करना इसलिए पड़ा कि दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों का ब्याह चंद्रदेव तो हुआ है। चंद्रदेव कुछ समय तो अपने सभी पत्नियों से समता व्यवहार करते रहे। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी क्रिया बदल दिया, एक के साथ संबंध रखना चालू कर दिया, 26 से उपेक्षित कर दिया। वो 26 पत्नियां बहुत अरसा तक अपने पतिदेव का इंतजार की। जब उनको ऐसा लगने लगा कि पतिदेव का दर्शन दुर्लभ है तो उनको आत्मा गलानी पैदा हुई कि ऐसी ज़िंदगी जीने से तो अच्छा अमृत को प्राप्त हो जाए। तो लोग अपने को मरणास्थान की तरफ ले जाने लगी। जब एकदम जर्जर सी हो गई तो वो गई अपने पिता के यहाँ कि एक बार माता पिता का भी दर्शन कर लूँ जाते जब आते। तो माता पिता ने जब देखा उनको बड़ा आघात लगा कि हमारी पुत्रियाँ हैं, इनका ब्याह में देववंशजों कर रखा हूँ। देववंशजों में किसी प्रकार की कमी है ही नहीं, सब वैभवशील है, ऐश्वर्य की जीवन जी रहे हैं। फिर भी इनकी ऐसी दुर्दशा है, इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। तो बहुत अंतरात्मा में टटोलना चाहे, लेकिन जब कुछ नहीं समझ में आया तो उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया। उनसे कहा कि भाई ये पुत्रियाँ इनकी दशा देख रही हो, जाके इनसे पूछो ये सब होने क्या कारण है। तो पुत्रियाँ के पास जाती हैं, माता जी पूछती हैं तो पुत्रियाँ शर्माते हुए बताती हैं कि माता जी मैं शादीशुदा तो हूँ। शादीशुदा का एक धर्म कर्म होता है, रहन सहन खान पान होता है, वो सब ऐसा कुछ है नहीं। हम उपेक्षित ज़िंदगी जीते जीते हमारी आत्मा स्वयं को हमको धिक्कारने लगी। कैसी ज़िंदगी जीने से तो अच्छा अमृत को प्राप्त हो जाए। तो इसलिए हम लोग स्वयं अपने आप को मरणास्थान की तरफ ले जा रहे हैं और समाप्त करना चाहते हैं अपने आप को। तो वही अपने पतिदेव को समझाई। दक्ष ने जब सुना तो उनको बड़ा क्रोध आया। अब काफ़ी समय तक क्रोध था। फिर कुछ समय बाद जब उनका थोड़ा नॉर्मल हुआ तो उनके दिल दिमाग में आया, हो सकता है बच्चे हैं, किसी तरह का ज्ञानता हो गई हो, बात व्यवहार में कुछ विवाद हो गया हो, शायद कुछ समझाने बुझाने पुनः सही हो जाए। तो गए स्वयं चंद्रदेव को समझाए। चंद्रदेव को समझाया कि भाई ऐसी विस्मता हम देवताओं को शोभामान नहीं, ऐसा करने वाला नरगामी होता है। और जब देवता ही नरकों में पड़े रहेंगे तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने वाले हैं, तो उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, उन साधारण जनजीवों का कहाँ स्थान दिया जाएगा। ये सब छोड़ दीजिए आप, हम देवताओं के लिए नहीं है। समझाए बुझाए चले आए, लेकिन चंद्रदेव ने एक कान से सुना, एक कान से उड़ा दिया। उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर आई पुत्रियाँ अपने अपने महलों में रही। बहुत अरसा तक रहने के बाद दक्ष ने फिर उनको बुलवाया अपने महलों पे। तो जब पुत्रियाँ गईं तो फिर अपनी पत्नी को भेजा कि जाओ अब समझो कैसे चल रहा है। तो गई माता जी जब पूछी पुत्रियों से, पुत्रियों ने फिर जवाब दिया कि माता जी जैसे चल रहा है तो वैसे चल रहा है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारे पिताजी जरूर हमारे पतिदेव को समझाने गए थे, उनके समझाने का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। उनने तो उनकी भी अवहेलना कर दिया, उनको भी तिरस्कृत कर दिया, उनके वचनों का उल्लंघन कर दिया। जब ये आके अपने पति से बताती हैं तो दक्ष को काफ़ी क्रोध पैदा होता है। उसी क्रोधावेश में जाते हैं चंद्रदेव के पास और चंद्रदेव से मिल के बोलते हैं, चंद्रदेव मैं तो अपना बच्चा समझ कर तेरे को इतने सरल सुबात समझा गया था, तूने मेरा ही अनादर कर दिया, मेरा ही तिरस्कार किया, मेरे वचनों का उल्लंघन किया। जबकि तू भली भांति जानता है कि किसी देवी देवता में इतनी शक्ति नहीं कि मेरे वचनों का उल्लंघन कर जाए, फिर भी तूने ऐसे दुष्टता किया। इस दुष्टता का तुझे दंड मिलेगा। मैं दक्ष प्रजापति तेरे को श्राप देता हूँ, क्षय रोग से ग्रसित होकर नष्ट हो जा। ये चंद्र जो त्रिशूल लगा हुआ है ये महीने में कुछ न कुछ दिशा परिवर्तन करता है। ये प्रयाग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रयाग स्नान करने वाले तीर्थयात्री अगर आते हैं, स्नान करके दर्शन नहीं करते तो कोई फल प्राप्ति नहीं है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।